हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ्स का सर जी आज लेकर के आया है आपके लिए। देखने में छोटी सी प्लस माइनस, सुनने में छोटी सी चीज प्लस माइनस, लेकिन बड़े काम की है। तो इसको देखने के बाद आप कभी भी कैलकुलेशन में तो गलती नहीं कर सकते। इवन आप किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन की वजह से एक भी नंबर नहीं खोएंगे। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। मान लीजिए मैंने 5 में से 2 माइनस करना है, तो बड़ा इजी आंसर आएगा 3। लेकिन अगर 2 में से 5 माइनस करना है तो आंसर आएगा -3। ये कैसे आया? क्योंकि ये सारा साइन का खेल है। अब कई बार हम प्लस करते हैं कि जी 2 + 5, तो हम कहते हैं सर 7 आ गया आंसर। लेकिन अगर हम प्लस करते हैं -2 + 5, तो आंसर आ गया 3। जबकि यहां पर भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था, तो ये 3 कैसे आया? इधर भी माइनस था और इधर भी माइनस था, तो ये -3 कैसे आया? इन सारी बातों को अभी हम बिल्कुल जानने वाले हैं। इसके लिए पहले एक छोटा सा रूल मैं आपको बाय द ग्राफ समझाना चाहता हूं। देखिए, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 -3 माइनस। एज यू नो, नंबर लाइन पर जितना हम लेफ्ट में जाते हैं उतना हमारा नंबर नेगेटिव्स में बढ़ते जाते हैं, और जितना हम प्लस इस तरफ राइट साइड आते हैं उतना ही हम पॉजिटिव्स में चलते और बढ़ते चले जाते हैं। अब सपोज मेरे को, मैं इसी की बात करता हूं, -2 में मुझे 5 प्लस करना है, तो -2 कहां है? ये रहा। अब मैं -2 में 5 प्लस करूंगा मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ मतलब राइट, माइनस करूंगा मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मतलब है लेफ्ट। तो मैंने कितने नंबर प्लस करने हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। आंसर कितना आया हमारा? 3। लेकिन अगर मैं +2 में +5 करता, तो देखिए +2 में +5 करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हम कहां पहुंच गए? 7 पे। इसलिए आंसर हमारा कितना था? 7 था। अब 2 में से -5 करते हैं। चलिए 2 में से -5 करते हैं। ये रहा 2। 1 2 3 4 5। कहां आ गए हम? -3 पे। अब हम 5 में से 2 माइनस करते हैं। ये रहा हमारा 5, और अब हम इसमें से माइनस करते हैं 2। 1 एंड 2। अब हम कहां आ गए? 3 पे। तो हमारे आंसर तो सारे ठीक है नंबर लाइन के थ्रू, बट इनको क्या हम हर बार नंबर लाइन पर ही देख के करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स मैं यहां पर बताना चाहूंगा। जैसे अगर मेरे पास दो नंबर हैं और सॉरी वाइट कर देते हैं, दो नंबर हैं और दोनों ही प्लस के हैं, तो मैं ऐड करूंगा, लेकिन जो साइन आएगा वो प्लस आएगा। रीजन क्या है वो भी अभी बताता हूं। दोनों अगर माइनस के नंबर है तो भी ऐड करूंगा, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों ही केस में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि माइनस यानी घटाऊंगा। लेकिन जो साइन है वो आएगा ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। एक्चुअली यहां पर भी ग्रेटर नंबर का ही साइन आना होता है, बट क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या ग्रेटर और क्या स्मॉलर, और दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए क्या ग्रेटर क्या स्मॉलर, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। एक्चुअली साइन जो होता है वो ग्रेटर का ही आता है, चलती बड़े की है। ओके, या पावरफुल पर्सन की चलती है। तो ये रूल अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, और समझना बड़ा इजी है, जो दो एक जैसे लोग होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। अच्छा व्यक्ति अच्छे को पसंद करेगा, बुरा व्यक्ति बुरे को पसंद करेगा। तो जो लोग आपस में एक जैसे होते हैं वो जल्दी मिलते हैं, मतलब ऐड होते हैं। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये भी प्लस, दोनों ऐड हुए।
लेकिन जिनकी सोच अलग अलग है, एक की प्लस सोच है, एक की माइनस है, तो वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी पावर कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इसको अपने दिमाग में रखते हैं और हमें ये जल्दी से याद हो जाता है। तो आइए जल्दी से एक दो एग्जांपल इसके हम देखते हैं। -7 में -2 लिया तो मेरा आंसर कितना आया? -9। कैसे? दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा? ऐड होगा, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ऐसे ही ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये पहले तो देखना है, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस होगा, होगा सबट्रैक्ट। एक माइनस है एक प्लस है तो सबट्रैक्ट होगा, यानी आंसर तो आएगा 5। लेकिन प्लस का या माइनस का? बड़े नंबर की चलेगी, बड़े पे किसका साइन है? माइनस का। एक चीज मैं और बता दूं आपको, साइन कई बार बच्चे ये सोचते हैं ये 7 प्लस का है, साइन हमेशा आगे वाला होता है। अगर मान लो मैंने लिखा 7 - 2, तो 7 पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक प्लस है। ये वाला हमेशा साइन, हमेशा जैसे मैं किसी का नाम लेता हूं, मिस्टर ध्यानेश कुमार शर्मा, तो मिस्टर पहले लगाता हूं ना, या मैं पहले बोलता हूं ध्यानेश कुमार शर्मा मिस्टर? नहीं ना। इस जैसे वो मिस्टर या डॉक्टर, ठीक है, तो ऐसे ही ये जो साइन होता है वो पहले आता है, पहले वाले को साइन बोलते हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। जहां पर भी आप इस नंबर को लिखोगे 2 को, तो माइनस के साथ। अगर मैं -2 + 7 लिख दूं तो उसका मतलब भी यही है, क्योंकि ये अपने साइन के साथ है। तो साइन का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी प्लस माइनस आप कैसे भी प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये तो रहा हमारा प्लस माइनस का रूल। अब लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल। पहले मल्टीप्लाई ले लेते हैं। सपोज दो नंबर माइनस के हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। पहले तो ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट में डालने की कोशिश किया करो। अब 3 2 6, माइनस माइनस प्लस। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम छोटे या बड़े नंबर के साइन को नहीं देखते। अब मैं अगर यहां ये देखूं, -2 में मल्टीप्लाई करूं +3, तो 6 आएगा, और मैं बोलूं कि 3 पे प्लस का साइन है, कुछ ना हो तो प्लस होता है, तो मैं यहां प्लस लगा दूं तो वो रॉन्ग है। क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर हम छोटे बड़े साइन को नहीं देखते, मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस आएगा, एक जैसे हैं तो प्लस आएगा। साइन भी प्लस आएगा अगर एक जैसे हैं तो। यानी अगर मैं इसका रूल बना के बताऊं कि एक नंबर माइनस का मल्टीप्लाई में दूसरा भी माइनस का, तो जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, दोनों प्लस के हैं तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है, चाहे आगे हो या पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका साइन नेगेटिव आएगा। यहां साइन को आपने ध्यान देना है, किस तरीके से करना होता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 3 - -2। अब हम कहते हैं सर ये क्या है? एक्चुअली में यहां जब कुछ ना हो तो 1 होता है। तो जब भी आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम सोचेंगे ये प्लस माइनस हो रहे हैं, नहीं, ये माइनस इस माइनस को सॉल्व करने के लिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके साइन को क्या बना देंगे? प्लस। और पीछे क्या आ गया? 2। आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है। इसी को अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं आपको, वो जो पीछे नंबर लाइन थी हमारी, तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो देख सकते हैं इस नंबर लाइन पर इसी चीज को। लेट अस सपोज हमने इनको हटा दिया यहां से, तो अब हम देखते हैं इधर से कोई एक कलर चूज करके। जैसे देखो, मैंने नंबर लिया +3। वेयर इज +3? दिस इज +3। इसमें मैंने माइनस करा -2, यानी मैं माइनस में जाना चाहता था, लेकिन 2 किसका था? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो मेरे को जाना इधर था, माइनस में जाना था, लेकिन 2 किसका था? माइनस का। तो ऑटोमेटिक उसका रास्ता बदल गया, तो इधर आ गया मैं। तो नंबर लाइन पर इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि पहले माइनस, तो माइनस ये रहा, अब इस माइनस का भी क्या? माइनस, तो रास्ता चेंज। समझ रहे हो? माइनस मतलब लेफ्ट, उसका माइनस मतलब राइट।
तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये भी मल्टीप्लाई है। ये क्या है? मल्टीप्लाई है। इसको बोलते हैं ब्रैकेट ओपन करना। और एक रूल जो आपने बहुत ध्यान देना है, 3 - 2 x - 2। अब यहां पर भी इस बात का हमने ध्यान देना है कि जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन का मतलब है मैं इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1 = 2 x। अब ये किसका था? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। प्लस माइनस माइनस। ये क्या है? माइनस का। और ये भी माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4। तो आपने ये ध्यान देना है, जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होंगे, एक जैसे साइन है तो प्लस होंगे, साइन प्लस का आएगा। अलग अलग साइन है तो साइन माइनस का आएगा। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वहां डबल ध्यान रखना होता है। प्लस माइनस करने में तो हमें दो चीजों का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना होता है कि पहले तो प्लस प्लस होगा क्या? प्लस होगा। फिर साइन भी देखना होता है। लेकिन मल्टीप्लाई में हमें साइन देखने की ही जरूरत है, बाकी तो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई ही होना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हो जाइए तैयार और इस मैथ्स के सर जी के साथ जीत लीजिए दुनिया। थैंक यू।